एक ईमानदार आदमी से शादी करने के लिए लड़की ने डॉक्टर से अपनी जीभ काटने को कहा। डॉक्टर ने कई ऑपरेशन किए थे पर कभी किसी की जीभ नहीं काटी थी, इसलिए वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लड़की ने सर्जिकल चाकू उठाया, आंखें बंद की, हिम्मत कर अपनी जीभ काट डाली। अपनी गूंगी दोस्त की जगह दूर दराज के गांव में शादी कर सके। शैतान से बचने अनजान पहाड़ी इलाके में शादी करना उनके लिए सबसे अच्छा ठिकाना था। अच्छी बात यह थी कि उसका पति एक सच्चा किसान था। दोनों के एक बेटी हो गई, लेकिन यह शांतिपूर्ण दिन ज्यादा देर तक नहीं टिके। उस दिन गांव में पादरी धर्म प्रचार करने आया। लड़की ने देखा कि वह पादरी उसका शैतान पिता, वह भूत उसके पीछे पीछे घूमता। जब बपतिस्मा ले रहे थे, लड़की चुपके से घोड़ा गाड़ी के पास लौट आई। वह यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसे अनजान थी कि पड़ोसी बूढ़े वांग की पत्नी प्रसव के कगार पर। एक दाई के रूप में वह मूक दर्शक नहीं बन सकती थी। वह अपने शैतान पिता की नजरों में आ गई। भ्रूण की स्थिति गलत थी, माँ और बच्चे एक को ही बचाया जा सकता था। उसने बेटी से कहा कि वह गर्भवती महिला के परिवार को समझा दे, लेकिन माँ समझ नहीं पाई कि एक भी नहीं छूटना चाहिए। समय कम था, उसने खुद फैसला लेकर माँ को बचा। सोचा नहीं था कि उसी रात पड़ोसी वांग नशे में उनके घर की घोड़ा गाड़ी में आग लगा देगा और उसे जहर कहकर गालियां देगा, जिसने बच्चे को मार डाला। और वह सफाई सुनने को तैयार नहीं था जब तक पादरी आकर उसे शांत नहीं करता। पति ने पादरी को घर बुलाकर उसका धन्यवाद किया। लड़की दरवाजे के पास छुपी थी। उसे पता था अपने पिता के नियंत्रण से नहीं बच सकती, पर उसे अपनी बेटी के लिए आजादी हासिल करनी होगी। सोचा नहीं था कि अगले दिन उसे किसी ने भेड़ों के बाड़े में बंद कर दिया। दरवाजे की दरार से देखा कि उसके पिता उसकी बेटी की ओर अपना शैतानी हाथ बढ़ाने वाले हैं। उसने खिड़की से निकलने की कोशिश की पर गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो देखा बेटी को ले जाया नहीं गया था। उसे पता था यह पिता की चेतावनी है। वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी, उसे कुछ करना होगा। आधी रात को उसने पति के गहरी नींद का फायदा उठाया और चुपके से पादरी के घर पहुंची, पर वहां कोई नहीं मिला। घर लौटने पर उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसने घर में आग लगा दी और बदला लेने निकल पड़ी। उसे जानता था कि शांत रहकर इंतजार करना, शैतान खुद उसे ढूंढ लेगा। चाहे उसने कितनी तैयारी कर ली हो, वह शैतान के चंगुल से नहीं बच सकी। पिता ने उसे पकड़कर खंभे से बांध दिया। वह बेटी को कोड़े खाते देखता रहा, जैसे बचपन में उसे कोड़े मारे जाते थे। औरतें कमजोर होती हैं, पर मां बनने के बाद मजबूत हो जाती हैं। उसने दर्द सहते हुए बांह मरोड़ दी, सिर के ऊपर से घुमाकर खुद को बंधन से आजाद कर लिया। उसने मौके का फायदा उठाकर मिट्टी के तेल का दिया तोड़ा और शैतान को जला दिया। उसे पूरी तरह मारने के लिए उसने खुद को भी आग में झोंक दिया। कुछ समय बाद पुलिस जांचकर्ता ने झील किनारे झोपड़े में उसे ढूंढा। नरक बार में हुई हत्याओं और आगजनी के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नाव पर जाते समय उसने पीछे मुड़कर बेटी को देखा, फिर झील में कूद गया, डूब गया और जान ले ली। महिलाओं की निम्न स्थिति के पुराने दौर में उसका पूरा जीवन नरक की यातना में बीता, ताकि उसकी